हिमांशु जी, लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे। आपने कहा कि जो राधा किशोरी के 28 नाम का जप कर ले उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाराज जी, मैं रोज 108 बार राधा किशोरी जी के 28 नामों का जप करता हूँ। महाराज जी, इतना बहुत है या मैं और जप बढ़ाऊं? हम तो कहेंगे और बढ़ाओ। जब तक आपका पूर्व पाप स्टॉक है, जैसे पूर्व पाप स्टॉक आपका 500 ग्राम है और आपका भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जब 500 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा तब आपका मंगल शुरू हो जाएगा, जो चाहोगे वो होना शुरू हो जाएगा। पर पहले 500 को आपको डिलीट करना पड़ेगा। जो आपका पाप जमा है उसे डिलीट करना। तो लोग इस रास्ते को जान नहीं पाते। तो बात नहीं, बात तो आपकी बन रही है। वो जो आपका स्टॉक लगा हुआ है उसको वो डिलीट कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हो पाया कि सब डिलीट हो जाए। और जब सब डिलीट हो जाएगा तो सब आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हिम्मत करके, चाहे जितना कष्ट मिले, आप नाम जप करते ही रहो, नाम बढ़ाते ही रहो। तो जिस समय वो आपका पूर्व पाप नष्ट होगा उसी समय आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जब तक वो रहेगा तब तक असफलता, विपत्ति, चिंता, उद्वेग ये वो देता रहेगा आपको। तो और बढ़ाओ नाम। जब खाली समय में रहो तो बस क्या, राधा रासे श्री रमना कृष्ण मंत्र, हाँ, हर सब शुरू करते रहो। ठीक है, बहुत उत्तम बात है, बहुत सिद्ध बात है वो। ये 28 नाम राधा किशोरी को जो जपता है, सिद्ध बात है। वो मरेगा तो भगवान को प्राप्त होगा और जीवित में सारी कामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। पर पहले पाप नष्ट होना चाहिए। अब वो कितना स्टॉक अपने को पता नहीं है ना, अपने पूर्व के पापों का स्टॉक कितना है अपने को तो पता नहीं। लेकिन नाम जब करते रहे वो नष्ट हो जाएगा, तब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा। आज मान लो आज शरीर छूट गया तो जितने नाम जप किए ये आपके अविनाशी जमा है, वो आपका मंगल करेंगे, वो आपका उत्थान करेंगे, वो आपकी उन्नति करेंगे। अगला जन्म आपका बहुत आनंदमय होगा। तो इसमें घाटा तो है ही नहीं। अच्छा, पैसा लगता नहीं, आराम से जबान केवल घुमानी है। धीरे 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 नाम जप बढ़ाते चले जाओ, जहाँ पाप नष्ट हो गए आनंद आ जाएगा। सुभाष गर्ग जी, कैथल, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने कहीं से गुरु धारण किए थे, उनकी नज़र घर परिवार की बहन बेटियों और धन पर थी। हमें बाद में पता लगा वो एक तांत्रिक थे। फिर हमने उनसे छोड़ने का कोशिश किया, बट उन्होंने कहा कि मैं घर को बर्बाद करके रख दूंगा अगर तुमने मुझे छोड़ा। महाराज जी, ऐसी भगवान सबके मालिक हैं, वही सृष्टि का सृजन करते हैं, वही पालन करते हैं, वही लय करते हैं। ये सब पाखंडी लोग ये कुछ मतलब अब महाराज जी अब इस दुनिया में है नहीं वैसे लोग, लेकिन वो ये कहते थे कि मैंने जिसको तुमने मुझे छोड़ दिया ना, अगर तुम किसी भी भगवान के पास जाओगे, हम एक रोम का ना ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे बच्चा। और फिर ऐसे पाखंडी और जो ऐसे नीच प्रवृत्ति बहनी बेटियों पर दृष्टि रखने वाले, इन बिल्कुल ऐसे लोगों को एक बार अच्छे से समझ लो कि ये वेश ऐसा है कि इसमें बड़े से बड़ा पापी भी छुप सकता है। जब हनुमान जी द्रोणागिरी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो उनको रोकने के लिए इसी वेश का सहारा लिया। कालनेमी ने नहीं लिया था, साधु वेश का है। तो बहुत से कालनेमी इस वेश का सहारा लिए हुए अपने जीवन का पोषण करने की, वासनाओं की पूर्ति की बात करते। बकाया साधु ते होए न कारजहानि। अगर भगवान का भक्त है तो कभी अमंगल नहीं हो सकता, और ये भाषा नहीं निकल सकती, और ऐसी चेष्टा नहीं हो सकती। हम ये मानते हैं कि जैसे साधु साधक कभी नया है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन वो रोएगा, वो जलेगा, वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरे से अब दोबारा गलती ना हो। आपसे गलती हो गई तो आपसे क्षमा मांगेगा, आपके पैर पकड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मनमानी आचरण कर रहे हैं, करने दो नहीं तुम्हारा नाश कर देंगे, न ऐसे को थप्पड़िया देना चाहिए। महाराज जी, अभी कोई भी परिवार में परेशानी होती है तो वही याद आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। तो क्या तुम्हारे परिवार में परेशानी होती है और किसी के परिवार में परेशानी नहीं होती? सब कोई संसार में परेशान है। कभी अच्छे कर्मों का फल सुख आता है, कभी बुरे कर्मों का फल दुख आता है। कोई ऐसा नहीं बच्चा। तो प्रभु इससे बाहर कैसे निकलेगा? नाम जप करो, नाम जप से मंगल होगा। इतनी परेशानी हुई है कि बच्चों की रिश्ते भी बंद हो गया। भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम जप करने से ही सर्व अमंगल नष्ट हो जाते हैं।
जितनी विपत्तियां हैं सब नष्ट हो जाती है। नाम जप करो। हमारे पूर्व के पाप हमें कष्ट दे रहे, कोई तांत्रिक नहीं कष्ट दे रहा है। कोई भी तांत्रिक ऐसा नहीं है कि हमें हमारे कर्म के विपरीत हमको दंड दे सके। ये बात ध्यान रखना। हम बहुत मतलब बचपन से सब मिले जुले, सब खुद देखे हुए। वो ये बोलते थे कि आप कितना मर्जी अच्छा कर्म कर लो, तुम्हारा अच्छे कर्म का फल मैं ले जाऊंगा। तो वो भगवान है क्या? कोई भगवान है? कोई भगवान है? हम तुम्हारा चश्मा नहीं ले सकते। तो अरे पुण्य करो यार। ये सब बकवासी लोग हैं, सब ड्रामेबाजी लोग हैं। ऐसे ड्रामेबाजी, असत्य भाषण करने वाले प्रपंची व्यभिचारी लोगों पर ऐसी आस्था। महाराज जी लोग बहुत फंस जाते हैं महाराज। कुछ चलाए, कुछ बोल दिया उसमें, मतलब ये बहुत बड़ा चल रहा है महाराज जी। किसी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा, अभी वो बात बैठ गई, उसने बोला ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा। अरे कुछ नहीं, तुरंत हटाना चाहिए कि ऐसे पाखंडियों के पास इतनी दम है कि वो जो बोल दे वो हमारे हो जाए। अरे यार तुम कैसी बात लिए, बाहर निकाल दो उससे हमें। हाँ बिल्कुल, आज से तुम समझ लो कि तुम बाहर हो। जैसे उसने कहा था ना कि हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे, हम आज से कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। नाम जप करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि शिव शिव, जो नाम आपको प्रिय हो। हाँ, राधा 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 राधा, जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। यार कोई नहीं परेशान कर सकता। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भगवान का नाम जप करो, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन नहीं हो रहा, इसीलिए विपत्तियां हैं। चिंता मत करो, किसी तंत्र फंत्र का कोई प्रभाव नहीं। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन घर में करो। देखो तुम आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुम्हारे घर के सारे अमंगल नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक राधा नाम ध्वनि जाएगी सबका मंगल होने लगेगा। रोज आधा घंटा नाम कीर्तन करो ताली बजा के, और राधा राधा नाम जप करो, फिर हमें बताना कि तुम्हारा मंगल हुआ कि नहीं। ठीक है? हाँ। सुहाना जी लखनऊ से। जब भूतकाल की बातें आज को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण महाराज जी बहुत ओवर थिंकिंग होती है और भविष्य के बारे में सोचकर आज भी खराब कर लेते हैं, तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए। जब वर्तमान में आप राधा राधा जपेंगे तो आपका भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य मंगलमय हो जाएगा, भविष्य आनंदमय हो जाएगा। वर्तमान के मंगल के लिए कुछ पाठ करो, जैसे गोपाल शास्त्र नाम, भक्त नामावली, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के बहुत से स्तोत्र हैं, उनका पाठ करो। भगवान शंकर के बहुत से नाम हैं, शास्त्र नाम हैं। भगवान शंकर की बहुत सी चालीसा स्तुति हैं, उनका पाठ करो, नाम जप करो। और दूसरों के प्रति हमारा गलत व्यवहार ना हो पावे, ये सावधानी रखो, तो आनंद हो जाएगा। पीछे जो हमसे पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आगे पाप होने की संभावना नहीं, क्योंकि वर्तमान हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमारा आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा, आनंदमय हो जाएगा। जीव दुखी तो ओवर थिंकिंग में ही है, परेशान तो इसी बात में है ना। हाँ, तो उसी को हमें रोकने के लिए नाम जप करना चाहिए। खाली समय तो फालतू का चिंतन होगा, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन होगा। अगर हम राधा 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 करते हुए और कार्यरत रहना चाहिए। आपके जीवन में खाली समय नहीं होना चाहिए, आपका जीवन कार्यरत होना चाहिए। इतना बिजी जीवन होना चाहिए कि अगर कोई हमसे 10 मिनट के लिए मिलने के लिए कहे तो हमें सोचना पड़े कि हमें आपके लिए 10 मिनट निकालना पड़ेगा। मतलब इतना हमारा बिजी जीवन होना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं ना, 1 मिनट का समय नहीं, हर मिनट तय है, इस समय ये, इस समय ये, इस समय। और जब अपना खाली समय तो हमारा पर्सनल दिनचर्या है, ये पाठ करना है, ये जप करना है, ये आसन में बैठना है इतनी देर। ऐसे हम बिजी रहे तो ओवर थिंकिंग के लिए कोई समय ही नहीं रहेगा। महाराज जी, लेकिन अगर नाम जपते समय भी चीजें याद आने लगी, नाम ध्यान, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो साइड में रील आएगी, जो हमारे मन में भरी हुई रील है वो आएगी, वो आ नहीं रही। नाम जप जा रहा है और वो निकल रही। नाम जप हमारे मन में समा रहा है और मन में समाई हुई भूत भविष्य गंदी बातें, अच्छी बातें, वो सब साइड से निकलती चली जाएंगी। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना, और साइड में चिंतन चल रहा है, चाहे भूत का चाहे भविष्य का, तो वो कूड़ा करकट सब निकल रहा है और नाम में अच्छाई समा रही है। क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम की अच्छाई मन में समा रही है, मन हमारा निर्मल हो रहा है। देखना, आप करो तो वो धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी,
आप जिन कार्यों के लिए मना करते हैं वो सारे कार्य मैंने किए हैं, आपकी कृपा से 2 साल से बंद कर दिए हैं। महाराज जी बस ये पूछना चाहते हैं कि हम जैसे नीच का अब भी उद्धार हो सकता है नाम जप से? बिल्कुल बिल्कुल। अब लो नशानी अब ना नशे हो। यदि हम अंदर से सोच लें कि अब तो जैसे आपने कहा 2 वर्ष से आपने छोड़ दिया, अब नाम जप करें तो नाम जप के प्रभाव से पूर्व सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर अगर हम पुनरावृत्ति करेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करेंगे, ये बहुत उत्तम बात है। भगवान क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर पवित्र कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। अब भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। नहीं, हाँ, अच्छे आचरणों से हमारा आगे भविष्य जो होगा वो बड़ा सुख में होगा, और बुरे आचरणों से भविष्य दुख में हो जाता है, बड़ा कष्ट में। ऐसे ऐसे कष्ट हैं कि लोग मृत्यु मनाते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन मरते नहीं, भोगना पड़ता है। इसलिए हम पाप कर्मों से डरें कि हमारा जीवन, और गलती सबसे हो जाती है, आपसे ही नहीं, हर व्यक्ति से गलती हो जाती है, लेकिन गलती का सुधार करना हमारे मानव जीवन का कर्तव्य है कि जो हमसे गलती हो गई अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब लो नशानी अब ना नशे हो। मेहुल जी। राधे राधे महाराज जी कभी कभी सत्व गुण में और कभी कभी रजोगुण में जीता हूँ। जब भोगता हूँ तो मजा आता है, फिर अफसोस होता है सब बर्बादी कर दी। सतोगुण में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूँ महाराज जी? वैसे भोगों में मजा आता है, मुझे तो ये बात बस जैसे नशे में आदमी शराबी नाली में पड़ा मजा लेता है, उसको मजा लगता है। लेकिन देखो ना कितनी घृणित दशा होती शराबी पुरुष की। ऐसे ही वासना का नशा चढ़ गया है, वासना का नशा, इसलिए नहीं उल्टी हो जाए, तुम जिसे मजा कहते हो वमन हो जाए। अपवित्र बुद्धि है, अपवित्र मन है, इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा। ऐसा सबको अनुभव होता है, तुम्हें ही नहीं। जब अपवित्र मन होता है, अपवित्र बुद्धि होती तो, नहीं तो ऐसे छी, अंदर से ऐसी घृणा हो जाएगी, छी नहीं, अब कछु नाथ न चाही मोरे प्रभु, अब ये गलत मार्ग, ये विषय भोग, ये संसार के सुख नहीं, अब मुझे आप अपना सुख प्रदान करें। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी, अपवित्र मलिन बुद्धि में तो फिर ये सब अच्छा है। फिर अफसोस भी तो होता है बाबा जी कि ये गलत टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, ये उत्तम बात है। अभी पूरी पवित्र बुद्धि नहीं हुई है, जब पूरी पवित्र हो जाएगी तो पहले ही जो थोड़ा पवित्र होती है और ज्यादा अपवित्र होती है तो वो बाद में पश्चाताप करती है। भोग के समय तो सहयोग कर देगी और इसके बाद पश्चाताप करेगी, यार ऐसा क्यों किया। और जो ज्यादा पवित्र होती है, कम अपवित्र होती है, तो भोग की लालसा तो हुई पर वो पहले ही काट देगी, पहले ही उसमें निरर्थक भाव ले आएगी कि यार इसके पहले ले आवे तो काम बन गया। अब पीटने के बाद फिर ज्ञान उपदेश हो तो फायदा क्या हो गया। माया ने पीट दिया, अब बाद में उपदेश हो रहा, यार ये समय बर्बाद गया, ये व्यर्थ की वासना बढ़ रही है, व्यर्थ का अनुभव बढ़ रहा है संसार सुख का, ये तो बहुत गलत है। पवित्र बुद्धि तो इससे नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप बढ़ाओगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। और पवित्र बुद्धि का लक्षण उसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्तजन लक्ष्मी के वैभव विलास को वमन की तरह त्याग देते हैं। कितने दिन का है, कितने दिन का है। अभी शरीर छूट जाए तो क्या है आपके पास? जो भजन किया, जो भगवान का चिंतन किया, जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, वही वो है आपके पास। तो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो और भोगों को धर्म के लिए भोगो। अब जैसे आपकी पत्नी है, अब आप परमार्थ पे चल रहे हो और उसकी इच्छा है तो भगवान को प्रणाम करके, भगवान का चिंतन करते हुए कि यद्यपि इसमें सुख नहीं है पर वो अर्धांगिनी है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, बगैर इसमें कोई तत्व नहीं, तो आप कर्म भी हो गया और आप फंसे भी नहीं, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। ऐसे भोगों को धर्मयुक्त भोगने से भगवान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। नहीं तो प्रायः पूरा संसार, कोई बिरला ही एक दो ऐसा होगा जो इन भोगों में अरुचि करके निकल पावे,
नहीं तो कोई भोग रहा है रुचि पूर्वक, और कोई रुचि है पर भोग नहीं मिल रहा है। कोई रुचि है पर भोग इसलिए नहीं भोग रहा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, पर रुचि है। कोई विरला ऐसा होगा जिसकी भोगों में रुचि नहीं है और भगवान प्रिय लग रहे हैं। इसलिए नाम जप करो और आगे बढ़ो। शीतल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कन कन में भगवान हैं, तब एक ही समय में करोड़ों अरबों के मन में कैसे सुन समझ लेते हैं? वे अपनी लीलाएं भी उसी समय ही करते हैं समस्त। क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वही मन बने हुए हैं। इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कह रहे ना, तो तुम कहते हो मन की सुन कैसे लेते हो? वो मन ही बने हुए हैं, वही मन बने हुए हैं, सबके मन वही बने हुए हैं। जैसे एक शीशा में देखो तो हम अकेले, और करोड़ों शीशा तोड़ करके मकान बना दो और उसमें देखो तो तुम ही दिखाई दोगे ना। तो अब करोड़ों दिखाई दे रहे हो लेकिन हो तुम ही, है नहीं? ऐसे ही एक भगवान सच्चिदानंद, एक करोड़ों शरीर दिखाई दे रहे और वो सबके अंदर बैठा हुआ है, सबकी सुन रहा है। हम लोग प्राकृतिक बुद्धि वाले हैं, हमारी प्राकृतिक श्रवणेंद्रिय है, तो 100 आवाज हम एक साथ नहीं सुन सकते। वो 1 अरब आवाज एक साथ सुनकर 1 अरब लोगों को एक साथ उत्तर दे देगा। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा है। समझ रहे ना? तो उसकी सामर्थ्य तो अनंत है, उसकी सामर्थ्य अनंत। वो अंगुली से सुन सकते हैं, जबकि अंगुली में श्रवणेंद्रिय थोड़ी त्वगेंद्रिय है, वो अंगुली से सुन सकते हैं। वो कान से खा सकते हैं, वो पैर से सूंघ सकते हैं। सच्चिदानंद है, सब कुछ सच्चिदानंद में सामर्थ्य होती है। अपने लोग प्राकृतिक केवल कान से सुन सकते हैं, और 100 आवाज एक साथ हो रही हो तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन क्या बोल रहा है। वो एक असंख्य लोग बोले एक साथ तो सबको उत्तर भगवान दे देंगे। भगवान भगवान है ना, भगवान की सामर्थ्य अनंत है। वही सबके मन बैठे हुए बने हुए, वही सबकी आत्मा बने हुए, वही सबकी बुद्धि बने हुए। सही पूछो तो वही सब कुछ बने हुए हैं, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो अपनी बात अपने सुन लेते हैं ना, ऐसे भगवान सबकी बात सुन लेते हैं जी। संदीप ग्रेवाल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु कृपा से मुझे शास्त्रों के स्वाध्याय में रुचि है, जिसके चलते मैंने समस्त पुराण व साधक संजीवनी, भक्तमाल, गर्ग संहिता, रामचरितमानस आदि शास्त्र ले रखे हैं, किंतु शास्त्र स्वाध्याय के समय नाम जब छूट जाता है। नाम वो एक ही बात है, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय का फल है भगवत प्राप्ति। वो अपने आप में पूर्ण पवित्रता हृदय को प्रदान करता है शास्त्र स्वाध्याय। तो उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए तो उसमें भगवान का यश है, भगवान की महिमा है, भगवत प्राप्ति का सिद्धांत है। इसलिए उस समय नाम जप छूट जाना एकाग्रता के कारण स्वाभाविक है, पर वो भी नाम जप के समान ही है। जो शास्त्र स्वाध्याय है, हम जैसे पढ़ रहे हैं तो भगवान के पावन चरित्र है ना, तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब भगवत स्वरूप हैं। तो शास्त्र भी तो भगवत स्वरूप हैं। जब हम भगवत स्वरूप शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे अंदर भगवान का भाव ही तो जागृत हो रहा है। इसलिए उसमें ये नहीं है कि नाम छूट गया तो अब हमको परेशानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चल करके फिर स्वाध्याय में रुचि नहीं रह जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता भजन में बनती जाएगी, वैसे शास्त्र स्वाध्याय से रुचि हटती जाएगी, क्योंकि सबका फल है भजन। सब साधन, सब शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं, संसार का चिंतन छूटे और भगवान का निरंतर चले। तो अभी तो प्रारंभ में तो बहुत अच्छा है शास्त्र स्वाध्याय करना, फिर धीरे धीरे समिट जाना चाहिए। जो अपना इष्ट ग्रंथ है उसको थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, वो क्या 24 घंटे नाम जप में हर समय कार्य करते हुए, बैठते हुए, उठते हुए नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगी। अगर 18 पुराण कंठस्थ हों, चारों वेद कंठस्थ हों और उसकी भजन में रुचि ना हो तो पुण्यात्मा हो गया, लेकिन महात्मा नहीं हुआ। भगवत प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। सब शास्त्रों का फल है निरंतर भगवान का नाम जप होना। तो कुछ समय शास्त्रों में दे, हर समय भजन साधन में लगा रहे।